नमस्कार। आज हम थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज पर बात करेंगे। और ये किताब एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। कामयाबी का राज आखिर है क्या? मतलब टैलेंट या फिर वो जो कहते हैं ना दिन रात की प्रैक्टिस। और ये सवाल आज के समय में और भी जरूरी हो गया है। हाँ, क्योंकि हमें हर चीज कल नहीं अभी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स। बिल्कुल। चाहे कोई नई भाषा सीखनी हो या गिटार बजाना हो या ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, हमारा पूरा ध्यान बस इसी बात पर होता है कि ये खत्म कब होगा। और इस चक्कर में उस काम को करने का जो मजा है, जो सीखने की पूरी प्रक्रिया है, उसे हम कहीं खो देते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारी बातचीत का मकसद बड़ा साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने दिमाग को ट्रेन कैसे करें ताकि प्रैक्टिस मतलब अभ्यास कोई बोझ या तनाव भरा काम ना लगे, बल्कि एक शांत और मजेदार अनुभव बन जाए। हाँ। और कैसे हम रफ्तार पकड़ने की जिद छोड़कर असल में प्रगति करने पर ध्यान लगा सकते हैं। चलिए तो फिर इसी बात से शुरू करते हैं। ये जो लक्ष्यों का जाल है, हम इसमें इतना फंसे हुए क्यों रहते हैं? मेरा मतलब है, कोई भी काम शुरू करते ही दिमाग सीधा मंजिल पर पहुंच जाता है। हाँ। किताब कहती है कि यही सोच हमें परेशान करती है, निराश करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमारा दिमाग मंजिल पर अटका होता है तो वो वर्तमान में होता ही नहीं है। अच्छा। वो लगातार तुलना कर रहा होता है, मैं अभी यहाँ हूँ और मुझे वहां होना चाहिए था। और ये जो चाहिए था और हूँ के बीच का फासला है ना, हाँ। वही फ्रस्ट्रेशन और निराशा पैदा करता है। यही किताब का सबसे बड़ा और कह सकते हैं पहला सिद्धांत है, जो सुनने में एक पहेली जैसा लगता है। क्या है वो? कि अगर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस पर लगा दें और परिणाम की चिंता छोड़ दें, तो आपकी प्रगति असल में तेज हो जाती है और मन भी शांत रहता है। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। मतलब जल्दी पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जल्दी पहुंचने की फिक्री छोड़ दो। ये कैसे काम करता है? ये इसलिए काम करता है क्योंकि जब आप सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी सही जगह लगती है। आप गलतियां कम करते हैं क्योंकि आप हड़बड़ी में नहीं हैं। आप सीखते ज्यादा गहराई से हैं क्योंकि आपका दिमाग भटका हुआ नहीं है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, आप मानसिक रूप से थकते नहीं हैं। आपकी एनर्जी इस बात पर बर्बाद नहीं हो रही कि मैं कब पहुंचूंगा, बल्कि इस पर लग रही है कि मैं इस काम को और बेहतर कैसे करूं। तो नतीजा कम समय में बेहतर काम। गति अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस पर ही सारा ध्यान देना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिस है क्या। क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए, और सच कहूं तो मेरे लिए भी, प्रैक्टिस का मतलब है एक ही चीज को बार बार बोरिंग तरीके से दोहराते जाना। जैसे स्कूल में पहाड़े रटना। हाँ बिल्कुल। नहीं, और यही इस किताब का सबसे जरूरी सबक है। स्टर्नर प्रैक्टिस की परिभाषा ही बदल देती है। उनके लिए प्रैक्टिस का मतलब मशीन की तरह दोहराना है ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है बहुत ध्यान से काम करना। ओके। धीरे धीरे और आराम से करना, मन को शांत रख कर करना और हर छोटे से छोटे बदलाव को महसूस करना। मतलब कोई मैकेनिकल काम नहीं, बल्कि एक बहुत ही सजग, एक माइंडफुल एक्टिविटी। एग्जैक्टली। स्टर्नर इसका एक बहुत सीधा साधा फॉर्मूला देते हैं। प्रैक्टिस इज इक्वल टू जागरूकता यानी अवेयरनेस प्लस धैर्य यानी पेशेंस और सही तकनीक, करेक्ट टेक्निक। जागरूकता, धैर्य और सही तकनीक। हाँ, जब आप अभ्यास को इस नजरिए से देखते हैं तो सारा दबाव खत्म हो जाता है। आप काम को खत्म करने की जल्दी में नहीं होते, बल्कि उसे सही करने का आनंद लेते हैं। जागरूकता आपको बताती है कि आप असल में कर क्या रहे हैं। धैर्य आपको टिके रहने की हिम्मत देता है और सही तकनीक ये पक्का करती है कि मेहनत सही दिशा में जा रही है। ये फॉर्मूला सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल है। मेरा तो अपना दिमाग ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सबके साथ होता है। जैसे ही मैं कुछ पढ़ने बैठता हूँ, मन भागने लगता है कि अरे ये चैप्टर कब खत्म होगा, या ओहो उस ईमेल का जवाब भी तो देना था। इस दिमागी शोर से कैसे निपटे? किताब इस मेंटल नॉइज के बारे में क्या कहती है? तो किताब का समाधान बहुत सरल है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली है। क्या है वो? अपने दिमाग को खींचकर वर्तमान क्षण में ले आओ, बस। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में? हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही करो जो उस पल आपके सामने है। अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आपकी दुनिया सिर्फ वो पैराग्राफ है।
अगला चैप्टर क्या है, परीक्षा कब है, परिणाम क्या होगा, ये सब भविष्य की बातें हैं और भविष्य अभी आया नहीं है। और जब दिमाग भागे तब? तो उसे डांटने की बजाय प्यार से पकड़कर वापस ले आओ। बस इतना ही करना है, बार बार। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी रुकावट क्या है। कभी लगता है मेरा फ़ोन मुझे काम नहीं करने देता, तो कभी लगता है मैं खुद पर ही शक करने लगता हूँ। किताब कुछ बताती है इस बारे में कि हमारी प्रैक्टिस को बर्बाद करने वाली सबसे आम आदतें कौन सी हैं? हाँ, किताब 3 सबसे बड़े दुश्मनों की पहचान करती है। पहला, जैसा आपने कहा, ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस। हमारा मोबाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर नोटिफिकेशन हमारे फोकस को तोड़ देता है। सही है। और दूसरा दुश्मन है आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। वो अंदर की आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत धीरे चल रहे हो, देखो दूसरे लोग तुमसे कितना आगे हैं। ये आवाज हमारी सारी एनर्जी चूस लेती है। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन है अधैर्य, इम्पेशंस, जल्दी परिणाम पाने की बेचैनी। ये निराशा की गारंटी है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज रातों रात नहीं होती। जब हम इन तीनों को पहचानना और धीरे धीरे इन पर काबू पाना सीख जाते हैं, तभी हमारा दिमाग वर्तमान में टिकना सीखता है। जब आप अधीर होने की बात करती हैं, तो मेरे दिमाग में सीधे परफेक्ट बनने का कीड़ा दौड़ने लगता है। शायद हम अधीर इसीलिए होते हैं क्योंकि हम उस परफेक्ट एंड पॉइंट पर तुरंत पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल, हम गलतियों वाले उस मेसी हिस्से को स्किप करना चाहते हैं। हाँ, तो परफेक्शन के इस जाल के बारे में किताब क्या कहती है? किताब कहती है कि परफेक्शन एक मंजिल नहीं है, ये एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब हम सब कुछ सीख जाएंगे और हमसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता। कभी नहीं। असल में परफेक्शन कोई मंजिल है ही नहीं, वो तो एक अंतहीन प्रक्रिया है, धीमे और लगातार सुधार की। तो फिर गलतियों का क्या? समाज में तो गलतियों को असफलता की तरह देखा जाता है। और यही हमें अपना नजरिया बदलना है। स्टर्नर कहते हैं कि गलतियां असफलता नहीं है, वे फीडबैक हैं। फीडबैक? हाँ, डेटा हैं। गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकल रहे हैं। जब आप एक गलती करते हैं तो आपका दिमाग सीखता है कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं करता, चलो दूसरा तरीका आजमाते हैं। वाह! अगर आप गलतियों को इस नजरिए से देखें तो आप उनसे डरना बंद कर देंगे और उनका स्वागत करना शुरू कर देंगे। तो एक गलती का मतलब फेलियर नहीं, बल्कि सिर्फ जानकारी है। गलती मतलब सिर्फ जानकारी? ये तो सोचने का तरीका ही बदल देता है। इससे तो सारा दबाव ही हट जाता है। बिल्कुल। पता है, इसी से जुड़ी एक और कमाल की तुलना है किताब में। मशीन की तरह काम करना और एक कलाकार की तरह काम करना। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरी बात है। सोचिए, एक मशीन कैसे काम करती है? यंत्रवत, मैकेनिकल। बिना किसी भावना के, बिना किसी जागरूकता के उसका काम सिर्फ दिए गए कमांड को बार बार दोहराना है। दूसरी तरफ एक कलाकार को देखिए, मान लीजिए एक संगीतकार। जब वो कोई धुन बजाता है तो वो सिर्फ नोट नहीं दबा रहा होता, वो हर सुर को महसूस करता है, उसके उतार चढ़ाव को जीता है, वो उस प्रक्रिया में पूरी तरह खो जाता है। ये कलाकार की तरह अभ्यास करने वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे याद है जब मैं गिटार सीख रहा था तो मैं सिर्फ कॉर्ड्स बदलने पर ध्यान देता था, मशीन की तरह। एफ से जी पर कितनी जल्दी जा सकता हूँ। मैंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि हर तार की आवाज कैसी है, हर कॉर्ड का मूड कैसा है। और शायद इसीलिए मुझे कभी मजा ही ना आया और मैंने। बिल्कुल यही कलाकार बनने का मतलब ही यही है। मतलब कि आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह महसूस करें, हर छोटी से छोटी प्रगति का जश्न मनाएं, भले वो किसी और को नजर ना आए, और धीरे धीरे सुधार करें। एक ही दिन में पहाड़ चढ़ने की कोशिश ना करें। तो जब प्रैक्टिस खुद एक कला बन जाती है तो सीखना बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। आप परिणाम के लिए काम नहीं करते, आप काम के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्रक्रिया पर ध्यान दो, कलाकार बनो। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल दिमाग में आता है। पूछिए। अगर हम सिर्फ प्रक्रिया पर ही ध्यान देंगे तो क्या हम कभी कहीं पहुंचेंगे भी? मतलब क्या हमें लक्ष्य यानी गोल्स बनाने ही नहीं चाहिए? कहीं हम प्रक्रिया में ही खोकर न रह जाएं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि लक्ष्य मत बनाओ। लक्ष्य जरूरी है, लेकिन उनकी भूमिका को सही ढंग से समझना होगा। वो कैसे? स्टर्नर के मुताबिक लक्ष्य एक कंपास की तरह है, सिर्फ दिशा दिखाने के लिए, वो मंजिल नहीं है। अच्छा। जैसे अगर आपका लक्ष्य अंग्रेजी बोलना सीखना है
तो ये लक्ष्य आपको दिशा दिखाता है कि आपको किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आपकी खुशी उस दिन में नहीं है जब आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। आपकी खुशी आज के 30 मिनट के अभ्यास में है। मतलब मानसिकता ये होनी चाहिए कि मेरी खुशी लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने में है। बिल्कुल। जब आप ऐसा सोचते हैं तो लक्ष्य का बोझ खत्म हो जाता है। वो बस एक दिशा सूचक रह जाता है। और असली प्रगति रोज के छोटे छोटे कदमों से होती है। एक दिन में 0 से 100 पर जाने की कोशिश करना ही तनाव की जड़ है। इसकी बजाय सोचे कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना है। 100 दिन में आप 100% बेहतर हो जाएंगे, वो भी बिना किसी तनाव के। और शायद यहीं पर लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम का महत्व आता है, जिसकी बात कई दूसरी किताबों में भी की गई है। सही पकड़ा आपने। लक्ष्य वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं, सिस्टम वो है जो आप रोज करते हैं। अच्छा। सफल लोग सिर्फ लक्ष्य नहीं बनाते, वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें उस लक्ष्य की तरफ रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है। जैसे एक किताब लिखनी है, ये एक लक्ष्य है। और सिस्टम? रोज 500 शब्द लिखने हैं, ये एक सिस्टम है। लक्ष्य आपको प्रेरणा दे सकता है, लेकिन अनुशासन और प्रगति सिस्टम से ही आती है, और महारत अनुशासन से ही मिलती है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, प्रक्रिया पर ध्यान, गलतियों को फीडबैक समझना, एक सिस्टम बनाना, ये सब हमें महारत यानी मास्टरी की तरफ ले जाता है। तो शांत मन से तेज विकास कैसे होता है? इन दोनों के बीच का आखिरी कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बहुत गहरा और सीधा है। एक शांत मन जो न भविष्य की चिंता में है और न अतीत के पछतावे में, वो चीजों को ज्यादा साफ तरीके से देखता है। वो गहरी लर्निंग करता है क्योंकि वो भटका हुआ नहीं है। वो गलतियों को आसानी से सुधारता है क्योंकि वो गलतियों से घबराता नहीं, उन्हें सीखने का एक मौका मानता है। मतलब फोकस बेहतर होता है। फोकस लेजर जैसा होता है। उसकी रचनात्मकता भी बढ़ जाती है। इसलिए जब आप गति की चिंता छोड़कर अपने मन को शांत करते हैं, तो आपकी सीखने की और बेहतर होने की गति अपने आप तेज हो जाती है। तो महारत कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे एक दिन पा लिया और बात खत्म? बिल्कुल नहीं। महारत कोई अंतिम स्टेशन नहीं है, ये एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है, एक चक्र है। कैसा चक्र? आप अभ्यास करते हैं, उससे प्रगति होती है, प्रगति से आपकी समझ बढ़ती है, समझ से आपका कौशल विकसित होता है, और लगातार कौशल के अभ्यास से आप महारत की तरफ बढ़ते रहते हैं। और फिर ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, एक और ऊंचे स्तर पर। जो लोग इस कभी न खत्म होने वाली यात्रा को अपना लेते हैं, वही अपने क्षेत्र में असाधारण बन पाते हैं। कमाल है। तो मतलब आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि किसी भी चीज में बेहतर होने का राज ज्यादा मेहनत या ज्यादा टैलेंट में नहीं, बल्कि ज्यादा शांति और धैर्य में छिपा है। आप कह सकती हैं, निरंतरता टैलेंट से हमेशा जीतती है। अभ्यास आपके दिमाग को तेज करता है, कुंद नहीं, बशर्ते उसे सही तरीके से किया जाए। और असली विकास तभी होता है जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं। छोटे छोटे कदम ही लंबी दौड़ में सफलता दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए है, शांत मन का मतलब है तेज सीखना। बिल्कुल। महारत मंजिल में नहीं, उस खूबसूरत प्रक्रिया में ही मिलती है। मुझे लगता है किताब की वो एक लाइन इन सारी बातों को समेट देती है। कौन सी? प्रैक्टिस आपको वो इंसान बनाती है जो टैलेंट कभी नहीं बना सकता। बिल्कुल सही। और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सबसे मुश्किल चुनौती का हल उसे जीतने में नहीं, बल्कि उसके अभ्यास को शांति से करने में छिपा हो, तो आज वो कौन सा एक काम है जिसका अभ्यास आप एक कलाकार की तरह कर सकते हैं, मशीन की तरह नहीं?